जिस हिस्से से तुम ताल्लुक रखते हो। कोई लड़की है ना, तुम बताओ मुझे। मैंने सोचा आज तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस भी ले ले। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि बस मैं और सिकंदर जाएं और उसको फरगलाना छोड़ दो। जिसकी भी जिंदगी में जाओगी बहुत खुश रखोगी उसे। आप मामा के साथ बैठे, इनके साथ गपशप लगाएं। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। अलीज़ा प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है ना। मैं मरकर भी अपने बेटे से तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। आई एम सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़ा करोगी, मोहब्बत करना उस कमजोर कबीले का हिस्सा है। इसलिए खुदा का वास्ता मेरे बेटे के पीछे मंडलाना। सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अब तुम मुझसे मेरे बेटे के साथ शादी न होने का बदला इस तरह से लोगी। मोहब्बत का तो नाम भी मत लेना मेरे साथ। जब वक्त पर स्याही पड़ जाए तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड 13 तो बहुत ही जज्बाती और सख्त इम्तिहानों से भरी हुई होगी। इस एपिसोड में टूटे हुए दिल, बिखरी हुई उम्मीदें और मोहब्बत की नई आजमाइशें सामने आएंगी। ये एपिसोड देखने वालों को बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी कर देगी। सबसे बड़ा और दिल दुखा देने वाला मसला यही होगा कि अनुषे की मौत के गम के बाद अब अलीज़े की माँ की सेहत भी ख़राब हो जाएगी। ये दिखाएगा कि ख़ानदान की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और अब अलीज़े पर अपनी माँ को बचाने का भी दबाव आ जाएगा। हनान की माँ का अलीज़े को मंडलाना और वर्गलाना का ताना देना और ये कहना कि वो मर के भी अपने बेटे की शादी अलीज़े से नहीं करवाएगी, ये इंतहाई बेइंसाफ़ी और बेरहमी होगी और ये दिखाएगा कि वो भी अलीज़े को अनुषे की गलती का जिम्मेदार ठहरा रही होगी। हमज़ा का माया से साफ साफ इनकार करना, लेकिन उसके साथ ही वो खुद भी अलीज़े के बारे में परेशान होगा, ये दिखाएगा कि वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में फंस जाएगा और उसकी बेबसी नाजरीन को उसके लिए बुरा महसूस करने पर मजबूर कर देगी। अलीज़े का हनान से ये कहना कि मोहब्बत का नाम भी ना लो मेरे सामने और मोहब्बत करना इस कमज़र्फ कबीले का हिस्सा है जिससे तुम ताल्लुक़ रखते हो, ये दिखाएगा कि वो मोहब्बत से मुकम्मल तौर पर बदज़न हो चुकी होगी और अनुषे के साथ जो हुआ उसने अलीज़े को बहुत बदल दिया होगा, जो कि अफसोसनाक होगा। हमज़ा का माया से साफ साफ इनकार करना और ये कहना कि मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, ये उसकी ईमानदारी और अपनी पसंद का एहतराम ज़ाहिर करेगा। वो झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहेगा और हनान का अलीज़े को हॉस्पिटल में देखकर परेशान होना और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करना, ये दिखाएगा कि वो अलीज़े से सच्ची मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत शायद अलीज़े का दिल जीत पाए। अलीज़े का हनान से ये कहना कि जब वक्त पर स्याही पड़ जाए तो छोड़ देना ही बेहतर होता है, ये उसकी अक्लमंदी और हकीकत पसंदी को ज़ाहिर करेगा। वो जानती होगी कि हनान की माँ के साथ वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। सिकंदर का अरीशा की बातों पर अजीब तरीके से देखना, जब वो कहेगी कि आंटी मैं सोच रही थी कि मैं और सिकंदर खुद ही जाके ड्रेस ले आए, ये दिखाएगा कि शायद वो उसके इरादों पर शक कर रहा होगा और ये कहानी में एक नया मोड़ लेकर आ सकेगा कि सिकंदर शायद अरीशा से भी दूर हो जाए। तो नाज़रीन, ये एपिसोड शदीद जज्बाती दबाव, टूटते हुए रिश्तों और एक बहादुर लड़की की सख्त इम्तिहानात से भरी हुई ज़िंदगी के बारे में होगी। अनुषे के गम के बाद अब अलीज़े पर अपनी माँ को संभालने और ख़ुद भी अकेले रहने का दबाव होगा, जो उसे मज़ीद मजबूत बनाएगा। हमज़ा और हनान दोनों की मोहब्बत अपनी जगह पर होगी, लेकिन उनकी राह में बहुत सी मुश्किलात होंगी। ये एपिसोड नाइंसाफ़ी, बेबसी और रिश्तों के बदलते रंगों की एक ऐसी कहानी पेश करेगी जो कि नाजरीन को बहुत मुतासर करेगी। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अलीज़े की माँ भी अनुषे की तरह इस दुनिया से चली जाएगी और अलीज़े अब खुद को कैसे संभाल पाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दें। बाय बाय।